कल की जो घटना थी वो बच्चों के नीचे आने के लिए असुरक्षित हो जाता। उसके लिए हमने बाड़ लगा दी और ऊपर से पानी रस्सी से खींचा जाता। तपती धूप, सूखी धरती, फटे हुए पहाड़ और बीच में पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करती जिंदगी। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और मर्म समझिए। कलेजा छलनी न हो जाए तो कहिए। पानी के लिए जद्दोजहद की यूं तो आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन मन को भीतर तक झकझोर देने वाली ऐसी दुर्लभ तस्वीर अब तक नहीं देखी होगी। देखा क्या, कल्पना भी नहीं किया होगा। जान पर खेलकर महिलाएं और मासूम बच्चियां गहरे खतरनाक गड्ढों में उतरकर पानी निकाल रही हैं। कहीं पेड़ की जड़ों को सहारा बनाकर नीचे उतरना पड़ रहा है, तो कहीं पथरीली ढलानों पर फिसलने का खतरा हर पल बना हुआ है। नीचे जमा पानी इतना गंदा और बदबूदार है कि उसे देखकर कोई जानवर भी शायद मुंह न लगाए, लेकिन इंसान की मजबूरी ऐसी कि वही पानी पीना है, और इस पानी के लिए भी घोर तपस्या। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में वे खाली बर्तन लेकर कई किलोमीटर दूर पानी की तलाश में भटक रही हैं। मासूम बच्चियां तपती दोपहर में नंगे पैर पहाड़ियों के बीच उतरती हैं, फिर घंटों इंतजार के बाद गड्ढों में रिसकर जमा हुए पानी को छोटे बर्तनों में भरती हैं। कई बार पानी इतना कम होता है कि एक बर्तन भरने में घंटों लग जाती हैं। मध्य प्रदेश के धूलकोट क्षेत्र से सामने आई ये तस्वीरें किसी सूखे प्रदेश या अकालग्रस्त देश की नहीं, बल्कि उसी भारत की हैं, जहां हर घर जल पहुंचाने के दावे किए जाते हैं। लेकिन बुरहानपुर जिले स्थित धूलकोट के कई आदिवासी और दूरस्थ गांवों में आज भी लोग बूंद बूंद पानी के लिए जिंदगी दांव पर लगाने को मजबूर हैं। सबसे दर्दनाक यह कि इस संघर्ष में सबसे आगे छोटे छोटे मासूम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बुरहानपुर के ग्रामीणों का कहना है कि गांव के हैंडपंप कई दिनों से बंद पड़े हैं, कुएं और तालाब सूख चुके हैं, नल जल योजनाएं केवल कागजों तक सीमित होकर रह गई हैं। गर्मी बढ़ने के साथ हालात और भी खराब हो चुके हैं। सुबह 4 बजे से ही महिलाएं पानी की तलाश में निकल जाती हैं और दोपहर तक लौटती हैं। कई बार पूरा दिन बीत जाने के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। सबसे ज्यादा चिंता उन बच्चों की है जो जान जोखिम में डालकर इन गहरे खड्डों में उतरते हैं। जरा सा पैर फिसल जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन प्यास का दर्द जान जाने के डर से बड़ा हो चुका है। गांव की एक महिला ने नम आंखों से कहा कि अगर पानी नहीं लाएंगे तो बच्चे प्यासे सो जाएंगे। दर्द इससे ही समझा जा सकता है। गंदा पानी पीने से गांव में बीमारियां भी फैलने लगी हैं। बच्चों में पेट दर्द, बुखार, उल्टी और त्वचा रोग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। लेकिन गरीब परिवारों के पास इलाज और साफ पानी दोनों की कमी है। मजबूरी में वही दूषित पानी पीना पड़ रहा है। कई ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार समस्या बताई गई, लेकिन आज तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। हालांकि मीडिया के कैमरे में तस्वीरें कैद होते ही प्रशासन की नींद जरूर टूटी। बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही ग्राम पंचायत के अमले को आदेश कर पानी के टैंकर भेज दिए गए हैं और सूने कुआं को जाली लगाकर सुरक्षित कर दिया गया है, ताकि ग्रामीणों को पानी की समस्या न हो सके। ये मामला मेरे संज्ञान में है। धूलकोट क्षेत्र में ग्राम पंचायत बरवानिया में ये मामला आया था। एक वीडियो आया था कि कुछ बच्चियां नीचे उतर के पानी ले रही थी कुएं से। उसकी पूरी जांच पड़ताल की गई है। उसमें ये पता चला है कि ऊपर कुएं के ऊपर मुंडेर में एक बाल्टी डाल के, रस्सी डाल के नीचे का सिस्टम बना हुआ है। पर कल उनके माता पिता बाहर गए थे तो वो बच्चियों ने वहाँ से नीचे जाके पानी उठाया है। अभी फौरी तौर पे हमने ये किया है कि टैंकर वहाँ उस बस्तियों के लिए पहुँचा दिया है। पानी वहाँ से मिल जाएगा। कुएं में भी क्योंकि ये सिक्योर नहीं है नीचे जाना, तो वहाँ पे बाड़ लगा दी ताकि नीचे ना जा सकें। और भी हम ये कर रहे हैं कि वहाँ के परिवारों को कपिल कूप भी स्वीकृत कर रहे हैं ताकि उनको लगातार पानी मिल पाए। कल की जो घटना थी वो बच्चों के नीचे आने के लिए असुरक्षित हो जाता।
उसके लिए हमने बाड़ लगा दी और ऊपर से पानी रस्सी से खींचा जा रहा है। सर जिले में ऐसे कुछ गांव चिन्हित किए गए यहाँ पर ऐसे जल संकट की व्यवस्था की जा रही है? देखिए, लगातार जैसे समस्या आती है तुरंत सॉल्व करते हैं। वैसे ये समस्या उन्हीं जगहों पे है जहाँ पे नवाड़ बनी हुई है। अब कुछ लोग या तो पट्टी में रह रहे हैं या तो कुछ अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है हम उनको समय से पानी उपलब्ध करा रहे हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। धूलकोट क्षेत्र की यह तस्वीरें विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। एक तरफ शहरों में लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गांव में लोग एक एक बूंद के लिए मौत से लड़ रहे हैं। यह केवल जल संकट नहीं, बल्कि संवेदनाओं के सूख जाने की भी कहानी है।